मैं डॉक्टर आर के प्रसाद आर के ऑर्थो आश्रम मदारपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। हमारी धारणाएं पहले थी और हम लोग को पढ़ाया भी गया था कि जो भी बीमारी आए उसकी दवा दें, उसके सिम्टम्स के हिसाब से उससे जांच करके दवा दें और वो बीमारी को ठीक करें। लेकिन मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें लगता है कि हमारा पहले का ज्ञान जो था वो अधूरा था और जो जड़ है बीमारी का वह ज्ञान हमको नहीं था। हमारे अंदर जो है सो कोई भी वस्तु जाता है तो वह 3 ही रूट से जाता है। वह स्किन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और गट है, भोजन नली है। इसमें भोजन नली प्रमुख होता है। भोजन नली से ही जो है सो कोई भी फॉरेन बॉडी जाने की संभावना रहती है, चमड़े से जाने की संभावना कम रहती है और जो है सो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी जो है सो जाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो है सो हेयर्स फाइबर्स रहते हैं, सीलिया रहता है जो उसको रोकता है। गट हमारा जो है सो हमारे मुंह से लेकर के हमारे जो है सो एनस तक है, या मोटा मोटी करीब 28 फीट लंबा होता है और 28 फीट लंबा होने के बाद इसमें इनर एक लेयर होता है जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन कहते हैं और जो ढका रहता है म्यूकस से। मेम्ब्रेन जो है सो एंडोथेलियल लेयर जो है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं गट का, वह बहुत ही टाइट कंपार्टमेंट बना हुआ है। वह जरूरी सामान को अंदर जाने देता है। जो भी हमारे डिजायर्ड का सामान है वो अंदर जाएगा। अंदर में वह ब्लड सप्लाई के थ्रू जैसे लीवर में जाएगा और लीवर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट पार्ट्स में। अब वह म्यूकस लेयर इतना थिन लेयर होता है कि आप एक पेपर का 100 गुना कर दें तो उसके बराबर होता है। आपको यह आश्चर्य लगेगा कि वह म्यूकस लेयर इतना एंडोथेलियल लेयर इतना पतला होता है तो वह कैसे जो है सो अपने आप को बचा पाता है, क्योंकि आपके गट में एसिड्स वगैरह काफ़ी बनते रहते हैं और जब हमारे गट की कैपेसिटी है कि वह एक से एक जो है सो कड़ा चीज़ को खा लेता है तो वह म्यूकस क्यों बच जाता है। यहीं पर रहस्य है आपके स्वस्थ होने का। म्यूकस जो बनता है वह एंडोथेलियल लेयर को कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। और जानते हैं म्यूकस बनाने का मेन रोल किसका है? वो आपके गट के माइक्रोबियंस का मेन रोल है। गट का जो माइक्रोबियंस होता है वह मेन फंक्शन करता है म्यूकस लेयर बनाने का। हमारी उत्पत्ति जो हुई 10 लाख पहले हुई, ईयर्स पहले हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ और पहला जीव जो धरती पर देखा गया वह जो है सो बैक्टीरिया था जिसका नाम एरेकिया दिया गया और वह 3.5 लाख अरब पहले जो है सो डिटेक्ट हुआ। कहा जाता है कि उसी का इवोल्यूशन होकर उसी के कारण जो है सो इतना स्ट्रक्चर बना। हमारा जो है सो पेरेंट सेल था वो बैक्टीरियल सेल था और आज हम उसी की मदद से इतना बड़े हुए और ये काम कर रहा है। इवन आपका जो 40 ट्रिलियन शरीर का सेल है उस सेल जो है सो आपका बैक्टीरिया का ही मॉडिफिकेशन है। उसमें जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, वो पावर हाउस जो है सो बैक्टीरिया का ही कन्वर्टेड फॉर्म है। इस तरह से हमारे गट में 100 ट्रिलियंस माइक्रोबियंस रहते हैं। 100 ट्रिलियंस पूरे शरीर में अगर 40 ट्रिलियंस आपके सेल हैं शरीर के तो उसके 10 टाइम्स ज़्यादा जो है सो माइक्रोबियंस रहते हैं। वह माइक्रोबियंस हमारा फ्रेंड है, हमारे साथ हो रहा है और म्यूकस बनाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वह हमारे शरीर में म्यूकस बनाकर हमारे गट के मेम्ब्रेन को ढकता है, जिससे कि हमारा जो है सो गट जो है सो अनवांटेड एलिमेंट को
नहीं जाने देता है और म्यूकस लेयर जो है सो हमारे एंडोथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। हम पहले समझते थे कि हम जो खाना खाते हैं हमारा एंजाइम्स है, हमारा जो है सो बेटा और भी स्ट्रक्चर्स जो निकलता है, सिक्रीशंस निकलता है, उसके द्वारा पच जाता है। लेकिन अब ये माइक्रोबियंस पर जब इतनी चर्चा होने लगी है तब लगता है कि हमारा भगवान जो है सो, हमारा गॉड जो है सो हमारा माइक्रोबियंस है। माइक्रोबियंस अगर नहीं रहे तो हम खाना पचा नहीं पाएंगे। माइक्रोबियंस ही हमारे खाना को खाता है, एक्सक्रीट करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह सब बना करके हमको देता है और तब वह जो है सो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस को क्रॉस करते हुए एंडोथेलियम लेयर से एब्जॉर्ब होकर के हमारे बॉडी में जाता है। अब आप समझिए कि वह अगर समझें कि वह अगर माइक्रोबियंस जो है सो कमज़ोर है, बीमार पड़ गया है हमारी गलती से, तब क्या होगा? अगर वैसी स्थिति आएगी तो वह माइक्रोबियंस जो है सो म्यूकस बनाना कम कर देगा, हमारे बॉवल को वो अपसेट कर देगा और म्यूकस जब कम बनेगा तो हमारे एंडोथेलियल लेयर एक्सपोज्ड हो जाएंगे एक्सटीरियर से, बाहर की चीज़ों से, और वह एंडोथेलियल लेयर जो अगर डैमेज हो गया तो उसमें एक छेद हो गया जिसको हम लोग लीकी गट कहते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण काम उसने किया कि म्यूकस लेयर को बनाया, एंडोथेलियल लेयर को प्रोटेक्ट किया और ज़रूरत के हिसाब से सामान को जो नीडेड हमारे लिए एलिमेंट्स था उसको अंदर भेजा। लेकिन जब हमारा माइक्रोबियंस हमारी गलती से हमने जो है सो अपना हैबिट बना लिया खाने का, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो वगैरह जो है सो खाने का, उसके कारण वह कमज़ोर हो गया, उसको वह पसंद नहीं है। हमने तो कहा कि 3.5 अरब ईयर्स पहले माइक्रोबियंस आया, उस समय तो पकाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पकाने की व्यवस्था तो 50,000 साल पहले ही हुआ है। तब वह तो बैक्टीरिया जिसको हम मान रहे हैं कि हमारा स्वरूप उसी के कारण बना है और हमारे शरीर में हमारे सेल से 10 टाइम्स मोर माइक्रोबियंस है, तब वह तो हमारा जो भी बैक्टीरिया और फंगस या वायरस है जो फेवरेबल है, जो माइक्रोबियंस है, उसको कच्चा खाने की आदत थी। हमने उस सिस्टम को बदल दिया, हम पक्का खाने लगे। पक्का खाने के कारण वह जो है सो माइक्रोबियंस कमज़ोर हो गया, नाखुश हो गया, जिसके कारण जो है सो हमारा गट का मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, लीकी गट हो गया। अब लीकी गट होगा तब क्या होगा? उसमें लीकी गट मतलब कि छेद हो गया गट में। अब क्या होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं अनवांटेड एलिमेंट भी उस खाने में आपके ब्लड के द्वारा शरीर में चला गया। अब शरीर समझ रहा है कि इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, यह तो अनवांटेड चीज़ था, और यह जो अनवांटेड चीज़ गया वो एंटीजन का काम करेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी जो है सो एंटीजन के साथ मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगा। अब शरीर के अंदर आपका एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया। अब तो उसको कहीं जाना है, कहीं सेट करना है, तो वह अपना टारगेट ऑर्गन सेट करेगा, आपका थायराइड सेट करेगा, आपका जीआईटी में कहीं जगह बनाएगा, आपके किडनी में जगह बनाएगा, आपके हार्ट में जगह बनाएगा, आपके स्किन में जगह बनाएगा। और जो हम कह देखते हैं कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गया। अरे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हमको 20 साल 25 साल क्यों शुरू हुआ? ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपका बॉडी आपके सेल को खुद खा रहा है। वह ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है सो अगर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो हमारा शुरू से ही होना चाहिए। बाद में क्यों एक्वायर हुआ? बाद में एक्वायर होने का, बाद में ऑटो इम्यून डिजीज होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण है लीकी गट। लीकी गट अगर हमारा नहीं हो, हमारा जो है सो रहने का लाइफ स्टाइल, खाने का सिस्टम जो है सो बिल्कुल ठीक हो, तो वह लीकी गट नहीं होगा। और लीकी गट अब नहीं होगा तब तो हमारा माइक्रोबियन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा गॉड है, वह जो है सो हमारे एंडोथेलियल लेयर को बचाए रखेगा और कुछ अनफेवरेबल भी
बैक्टीरिया वायरस अंदर घुसेंगे तब वह उसको मार देगा। अगर 85% भी हमारा फेवरेबल माइक्रोबियंस है तब हमको किसी भी बीमारी के लिए दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह जो भी जर्म जाएगा उसको वह खुद मार देगा और मार कर जो है सो हमको स्वस्थ बना कर रखेगा। इसलिए अब जो थ्योरी हुआ कि माइक्रोबियंस को आप मजबूत करें, माइक्रोबियंस को खुश रखें ताकि वह आपको लीकी गट का सामना नहीं करना पड़े। और माइक्रोबियंस को खुश करने का जो तरीका है वह है 2, 8 और 16। पहले तो 2, 8, 16 का नियम बनाएं। 2 मतलब कि 2 जून की रोटी, 8 मतलब कि 8 आवर इंटरवल पर ही आप खाएं और 16 मतलब डेली 16 घंटे का फास्ट करें। आप जो सुबह में उठें तब 3 गिलास सुसुम पानी पी लें, जिससे आपका जो फ्री रेडिकल्स रात में जमा है वह बाहर निकल आएगा और आपको स्वस्थ बना देगा। चाय कॉफ़ी से स्वस्थ आप नहीं हो पाएंगे, एनर्जेटिक नहीं हो पाएंगे, वह कुछ देर के लिए आपको स्टिमुलेट करेगा, फिर आप डल हो जाएंगे। शरीर का सबसे बड़ा क्लीनर आपका पानी है, वाटर है, इसलिए चाय पीने के पहले उसको आप क्लीन कर लें और तब उसके 1 घंटे के बाद चाय वगैरह पिए तो देखिए मज़ा आ जाएगा। दूसरा क्या है, हमने बताया कि माइक्रोबियंस को कच्चा चाहिए, कच्चा चीज़ का वो प्रेमी है, इसलिए एक समय आप कच्चा भोजन करें। कच्चा भोजन का मतलब होता है कि सब्जी वगैरह जो है सो जैसे आपका खीरा हुआ, लौकी हुआ, कोहड़ हुआ, शलगम हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, पुदीना हुआ, धनिया हुआ, जो कॉमन जो आपके यहाँ जो पैदा होता है उसको जो है सो आप जो है सो अपने जो है सो मिक्सी में उसको पीस लें। पीस करके उसमें जो है सो काली मिर्च, उसमें नमक, उसमें जो है सो अच्छी तरह जो है सो अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू वगैरह डाल करके उसको आप पी जाए। यह ले पाकर आपका माइक्रोब्स जो है, माइक्रोबियन जो है सो काफ़ी खुश हो जाएगा। और खुश होने पर उसको कच्चा चाहिए, फाइबरस फूड चाहिए। फाइबरस फूड जो आपको फल में या वेजिटेबल्स में जो मिलता है उसको वह पाकर कर खुश होता है। आप पका देते हैं तो उसका माइक्रोब्स को पसंद नहीं है, वह उसको लाइक नहीं करता है, इसलिए वो खुश हो जाएगा। खुश होने के बाद वह हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी होने के कारण वह गट में अच्छी तरह काम करेगा और गट के एंडोथेलियल लेयर को वह म्यूकस सिक्रेट करके उसको कवर करेगा ताकि वह एंडोथेलियल लेयर आपका डैमेज नहीं हो, लीकी गट नहीं हो। उसके बाद जो है सो 2 खाने के बीच में करीब करीब 8 घंटे का इंटरवल रखें। आप अगर 10 बजे खाते हैं तब जो है सो आप शाम में 6 बजे खाएं, 6-7 बजे खाएं। उसमें भी जो है सो आप अच्छी तरह जो है सो हल्का खाना खाएं, प्रोटीन डाइट कम हो, क्योंकि प्रोटीन पचने में समय लगता है, इसलिए प्रोटीन को कम रखना है जिससे कि आपका जो है सो आपका खाना पच जाए। आप 6 बजे 7 बजे खा लेंगे तो 3 घंटे के बाद जब सोने जाएंगे आपको जो है सो उसमें काफ़ी हद तक आपका पेट का लोड कम जाएगा। पेट पर लोड रहता है तब जो है सो अगर खाना खाते हैं तो 70% वर्क जो है सो वो पेट जो है सो खींच लेता है खाना पचाने के लिए। और अगर आप सोने के पहले आपका खाना मोटा मोटी पच जाता है, आपके स्टमक से बाहर निकल कर इंटेस्टाइन में चला आता है तो उसका लोड कम जाता है और वह एनर्जी जो है सो आपको सोने में लगेगा। और सोना जो है सो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें स्पिरिचुअल हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है जो आपके स्लीप में ही वह रिलीज होता है, डार्कनेस में रिलीज होता है, इसलिए आप डार्क करके ही सोएं, बत्ती जलाकर नहीं सोएं। और वह जो है सो आपको पूरे बॉडी का रिपेयर करता है। पूरा बॉडी जो दिन भर काम करके थक गया, जो टूट गया, जो बीमार हो गया, उसको वह ठीक करता है। ठीक करके जो है सो आपको सुबह के लिए तरोताज़ा बना देता है। इसके बाद माइक्रोबियंस को
मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, जिसको मैंने वीडियो भी कुछ लोड किया है, कुछ और मैं लोड करूँगा। जैसे किमची है, फर्मेंटेड राइस वाटर है, केफर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप फर्मेंट करके आप खाएंगे, तब आपका माइक्रोबियम्स मजबूत होगा और आप अपने आप को स्वस्थ बना लेंगे। इसलिए आपको अपने खाने की चिंता नहीं करना है, आपके माइक्रोबियम्स की चिंता करना है। माइक्रोबियम्स अगर मजबूत रहता है तो आप जो है सो तंदुरुस्त रहेंगे, आपको दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मस्त रहेंगे। धन्यवाद।